अखिलेश की खोल दी पोल, मौलाना ने दिखाया आईना। गुंडे हैं अखिलेश, योगी करें सख्त कार्रवाई। अखिलेश यादव जो दिन भर मौलाना मौलाना कहते नहीं थकते, उन्हीं अखिलेश यादव को मौलाना ने ही ऐसा आईना दिखाया कि अखिलेश यादव मुंह छिपाए फिर रहे हैं। मौलाना ने गुंडाराज के वो सबूत दिखाए जिसके बाद अखिलेश यादव पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उन सबूतों से अखिलेश यादव फंस सकते हैं। जिसके बाद आज हम पर्दाफाश करेंगे कि क्या है वो सबूत और आखिर क्यों अखिलेश बुरे फंस सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सीएम योगी मॉडल पर मौलाना सफदर हुसैन बाकरी के बयान का जहां रजवी ने समर्थन किया है, वहीं समाजवादी पार्टी का खुलकर विरोध। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह कहा है कि अखिलेश राज में गुंडाराज था जो योगी सरकार में खत्म हुआ। मौलाना ने अखिलेश यादव और उनकी पूर्व की सरकार पर जमकर तंज कसा है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने बिल्कुल दुरुस्त और 100% सही कहा है। सपा के शासनकाल में गुंडाराज था, गली कूचे में गुंडागर्दी होती थी। सपा नेता लाचारों गरीबों पर अत्याचार करते थे, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी की हुकूमत आई है, गुंडागर्दी पर लगाम लग गई है। इतना ही नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि योगी सरकार के आते ही अपराधी प्रदेश छोड़ गए हैं। योगी शासनकाल में आज कानून का राज है और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में कमजोर और लाचारों की बात पहले सुनी जाती है और इसलिए कमजोर और लाचारों की पहली पसंद आज योगी की हुकूमत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में अराजकता और गुंडागर्दी चरम पर थी, वहीं आज कानून का राज स्थापित है। अखिलेश यादव के शासन में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब थी। शाम 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती थीं। गुंडागर्दी, लफंगेबाजी और चैन स्नैचिंग का खौफ हर गली मोहल्लों में था। मौजूदा सरकार में हालात पूरी तरीके से बदले हैं। आज महिलाएं रात 1 बजे तक भी सुरक्षित घूम सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि अब किसी ताकतवर की हिम्मत नहीं होती कि किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर सके या कमजोर वर्ग का शोषण कर सके। आज कानून सबसे बड़ा है। कानून की नजर में ना कोई छोटा है ना बड़ा, सब बराबर है। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सपा शासनकाल में पार्टी कार्यकर्ता खुलेआम कहते थे कि कानून हमारी जेब में है। आज हालात बदल चुके हैं। अब कानून व्यवस्था पर किसी का दबदबा नहीं, बल्कि पुलिस और प्रशासन हर स्थिति में तुरंत सक्रिय हो जाता है, क्योंकि योगी की सरकार है और हालात नियंत्रित हो जाते हैं। मौलाना रजवी ने धार्मिक त्योहारों पर शांति व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि कावड़ यात्रा, मुहर्रम और ईद मिलाद उन नबी के जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। इन आयोजनों में ना तो दंगा होता है और ना ही किसी को खरोच तक आती है। अखिलेश यादव के शासन में तो हर महीने किसी ना किसी शहर में दंगा होता था और कर्फ्यू लगाना पड़ता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुजफ्फरनगर का दंगा रहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पिछले 8 सालों से कानून व्यवस्था के चौपट होने का रोना रो रहे हैं, जबकि उनके अपने शासनकाल की ही हकीकत जो हम बार बार दिखाते रहे हैं। सपा शासनकाल में असली मुख्यमंत्री पर्दे के पीछे बैठे रहते थे और उनके आदेशों पर पूरा सिस्टम चलता था। आज की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था मजबूत है और प्रशासन हर घटना पर तुरंत सक्रिय होकर शांति व्यवस्था बनाए रखता है। सफदर हुसैन बाकरी ने क्या कहा था? दरअसल सीएम योगी मॉडल पर मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ने कहा कि योगी मॉडल थोड़ा सख्त है, इसमें एक तरह की सख्ती, और कुल मिलाकर हमें सीएम योगी से बहुत फायदा हुआ है। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के समय हालात कैसे थे। गुंडे हर जगह थे। अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा भी होता था तो लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा पाते थे, क्योंकि हर कोई खुद को नेता बताता था। अब जो हो रहा है वो इंसाफ की लड़ाई है। सीएम योगी ने मुझसे पर्सनली कभी कुछ नहीं कहा और ना ही उन्होंने आम कानून मानने वाले लोगों से कभी कुछ कहा है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार से लोगों को लाभ हुआ है और सपा सरकार के दौर में हालात बिगड़े थे, जिसके बाद रजवी ने भी उनके बयान का समर्थन किया और सपा राज को बेहद खौफनाक बताया। लेकिन सवाल यह है कि जो बात मौलाना कह रहे हैं वो सही है। अखिलेश राज में जो गुंडागर्दी थी वो योगी राज में क्या वाकई कम हो गई? चलिए इसका भी पर्दाफाश करते हैं।
सपा सांसद ने किया था विरोध। हालांकि इसका विश्लेषण करें कि सपा सरकार में कितनी गुंडागर्दी थी, उससे पहले आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर क्या बयान आया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है कि आज योगी राज में मुसलमान खौफ में है और यही वजह है कि खौफ में आकर मौलाना सफदर हुसैन बाकरी ये बातें कह रहे हैं, योगी की तारीफ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बीजेपी सरकार में अराजकता चरम पर है। आम जनता, पर्यटकों को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। सरकार ने गुंडों और माफियाओं को खुली छूट दे रखी है। इन्हें सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। सत्ता के संरक्षण में वो कानून व्यवस्था और पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। ये पूरे देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं। सरकार का जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो हो चुका है। मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों के घरों तक हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक पहुंचने वाले देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के दुश्मनों के खिलाफ क्या कोई उत्तर प्रदेश में संज्ञान लिया जा रहा है? यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। फिलहाल चलिए अब विश्लेषण करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि अखिलेश सरकार में जो गुंडागर्दी थी वो वाकई योगी सरकार में कम हुई। 2017 के बाद बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। 2017 में जब 300 सीटों के साथ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जनादेश में बहुत अपेक्षाएं थी। 13 साल के कुशासन से टूटा बिखरा एक प्रदेश था, जहां सरकार नहीं जुर्म की हुकूमत थी, जहां प्रशासन नहीं माफिया राज करता था, जहां बिजली का तो पता नहीं, जान माल हर वक्त खतरे में थी, जहां सामूहिक दुष्कर्म पर सरकार की ओर से बयान आते थे, लड़कों से गलती हो जाती है, जहां एक वर्ग विशेष हर किस्म के जुर्म के लिए आजाद था, दंगे के लिए भी। ऐसे ही सरकारी प्रश्न में मुजफ्फरनगर का कुख्यात हिंदू विरोधी दंगा हुआ, जो सरकार द्वारा प्रायोजित और संरक्षित था। कारोबार ठप पड़ चुके थे। निवेशक और उद्योगपति उत्तर प्रदेश के नाम से कांप उठते थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश को नई राह पर ले जाने के लिए कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी। गोरक्षपीठ के महंत आदित्यनाथ बहुतों के लिए चौंकाने वाले थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व के लिए कतई नहीं। गुंडाई हुई बंद, माफियाओं के लिए काल बने योगी। 9 मार्च 2017 को योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कानून व्यवस्था। इस मामले में पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार ने मानव बदमाशों और माफियाओं को खुली छूट दे रखी थी। उन्हें विरासत में जो उत्तर प्रदेश मिला था वो अराजक था। पुलिस को सीधे निर्देश थे, अपराधी या तो जेल में रहेगा या उत्तर प्रदेश के बाहर। उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 एनकाउंटर हुए। इसमें से 137 एनकाउंटर बदमाशों का काल साबित हुए, जिसमें बड़े नाम हैं। पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने वाले अधिकतर अपराधी इनामी थे और इनके गैंग उत्तर प्रदेश के कोने कोने में कोहराम मचाए हुए थे। सड़कों पर गुंडाराज देखने वाली उत्तर प्रदेश की जनता ने वो नजारा भी देखा कि बदमाश एनकाउंटर के डर से खुद ही थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने लगे। ये इतना आसान नहीं था, लेकिन योगी ने करके दिखाया और आगे भी यही तस्वीर उत्तर प्रदेश से नजर आएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ठान लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के विकास की ओर लेके तो जाना है, लेकिन उत्तर प्रदेश से गुंडाराज की समाप्ति पूरी तरीके से करनी है। हालांकि ये अखिलेश यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा और इसलिए अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का दौर है। और तो और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जो ये मौलाना बयान दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ के दबाव में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौलानाओं की तरफ से खुलेआम मीडिया के सामने बयान दिया गया है और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई है, चाहे फिर रजवी की तरफ से हो, चाहे फिर तमाम मौलानाओं की तरफ से, क्योंकि ये मौलाना जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल शून्य हो रही है। लेकिन हाँ, इन मौलानाओं को तो ये पसंद आ रहा है, लेकिन मौलानाओं के रहनुमा बनने वाले अखिलेश यादव को बिल्कुल नहीं। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।